जी पढ़ लिया आप लोगों ने। जी सरीन, आपको ये फंक्शन समझ में आ रहे हैं? कैन यू एक्सप्लेन इफ यू अंडरस्टैंड? ओके, शुड आई एक्सप्लेन? ये बेसिकली दिया हुआ है डोर सिक्योरिटी सिस्टम प्रोटेक्टेड बाय रेटिना स्कैनर। तो रेटिना स्कैनर यहाँ पे ये माउंटेड है। इसके थ्रू वो रेड एंड ग्रीन लाइट यूज टू इंडिकेट वेदर डोर लॉक और ओपन। ठीक है। तो यहाँ पे ये रेटिना स्कैनर स्कैन करता है, और एडीसी, क्योंकि ये डेटा जो होगा इस फॉर्म में होगा ना, तो एडीसी क्या करेगा, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, काइंड ऑफ दैट। ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में मैक्सिमम प्रोसेसर कंपेयर करेगा, उसके बाद ये डेटाबेस है यहाँ पे कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने के बाद ये अलाउ करेगा या डिस अलाउ करेगा, वट। उसके बाद ये डीएसी को भेजेगा। डीएसी का मतलब क्या होगा? डिजिटल से एनालॉग। यहाँ पे डेटा आएगा इस फॉर्म में, और ये डीएसी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और सिक्योरिटी डोर्स, अब डोर ओपन करना होगा या लॉक करना होगा, वट। इस पे पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ये फंक्शन समझ में आया? यू कैन राइट ऑन जूम चैट। जी नौफिल, ये क्लियर है आपको? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जस्ट गो थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन। तो पीछे जो पिक्टोरियल फॉर्म दिया होता है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। जी समझ में आ गया आपको? नॉवल पढ़ लिया आपने? एंड सरीन, आपने पढ़ लिया? सर मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। डन सर। जी नॉवल क्लियर है आपको? जी सर। ओके। ओके, इसको पढ़ें। इन द बायोमेट्रिक एप्लीकेशन एग्जाम्पल, यूजिंग सॉरी retina scan were used to control entry to a secure research building. Describe how the system might change if face recognition was used instead of retina scanner. The system is triggered automatically if a motion sensor detects the presence of person. ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन यू राइट ऑन जूम चैट वट एवर यू नो दैट?
जी सरीन, कैन यू राइट? ओके, शुड आई डिस्कस? नो वेट सर, मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ओके सरीन, कैन यू राइट ऑन जूम चैट? सर मैंने आपको सेंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम माइट चेंज इफ फेस रैगिंग वाज यूज, यानी फेस रिकग्निशन यूज करें तो क्या होगा। ठीक है। यानी आपने रेटिना स्कैनर को यूज नहीं करना। अब यहाँ पे कह रहा है कि एज सुन एज मोशन डिटेक्टर रिकग्नाइज अ पर्सन, ये सेंसर होता है, मोशन सेंसर, अ कैमरा ऑटोमेटिकली फोटोग्राफ्स द फेस ऑफ द पर्सन। ठीक है। सॉफ्टवेयर स्कैन फेस फॉर की फीचर एंड क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज। यानी अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, डोर जो ओपन हो जाता है, तो समवेयर आपको रिकग्नाइज करना होता है, तो डोर बेसिकली आपके फेस को पिक्चर लेगा, पिक्चर जाएगी कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर जो है उसको कंपेयर करेगा कि ये ऑथराइज पर्सन है या नहीं है, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन देगा कि भी डोर ओपन कर दो। ठीक है। द फाइल इज कंपेयर टू द डेटाबेस कंटेनिंग द फेस स्कैन ऑफ ऑथराइज पीपल। तो आप फाइल में ऑलरेडी आपका डेटा होगा, यानी आपके फेस का। ठीक है। इफ की फीचर मैच डेटाबेस डेटा देन एंट्री इज अलाउड, अदरवाइज एंट्री इज डिनाइड। जी नो, फिर बेसिकली ये आंसर देना था, मतलब रेटिना स्कैनर को स्क्रीन नहीं करना था। ठीक है। सर समझ इसका आए? मतलब गलत है। हाँ, बस दोबारा क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। ये देखो, फिर मुझे बताओ। जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन। इन द biometric application example, the retina scan were used to control entry to a secure reach building. Describe how the system might change if face reorganize was used instead of retina scanner. The system is trigged automatically if a motion sensor detects the presence of a person. तो क्या समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमें रेटिना स्कैनर का नहीं, हमें
सिस्टम के बारे में बताना है कि सिस्टम नहीं नहीं, हमारा ये रियो नहीं नहीं, रेटिना नहीं करना, फेस रिकग्नाइज करना। क्या करना है? फेस रिकग्नाइज करना फेस है। रिकॉग्निशन। वो कह रहे हैं ना डिस्क्राइब, वैसे तो कह रहे हैं पहले रेटिना स्कैन यूज हो रहा था टू कंट्रोल एंट्री टू अ सिक्योर रिसर्च बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन अब हम उसको फेस रिकग्निशन की तरफ लेके जा रहे हैं। डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम माइट चेंज इफ फेस रिकग्निशन वाज यूज इंस्टेड ऑफ रेटिना स्कैनर। हम रेटिना स्कैनर यूज नहीं करेंगे, फेस फेस रिकग्निशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसका आंसर ये है। ये पढ़ लो एक दफा फिर। As soon as motion detector reorganize a person, a camera automatically photographs the face of the person. Software scans face for key features and creates an electronic image file. The file is compared to database containing face scan of author people. If key feature match database data, then entry is allowed. Otherwise, entry is denied. नहीं, डिनाइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिनाइड। यानी अगर आपके कंप्यूटर के डेटाबेस में उस पर्सन का फेस स्टोर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अलाउ कर देगा कि ये पर्सन ऑथराइज है, यानी उसको रिकग्नाइज कर देगा कि ये पर्सन ऑथराइज है, ठीक है। और अगर उस पर्सन का फेस स्टोर नहीं है तो वो उसको ऑथराइज नहीं करेगा। समझ आया? सरीन, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. ओके, तो यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, गुड। Name other biometric devices which could be used to control entry to this system. Can you write on chat? Just name. ठीक है, नौफिल आप राइट कर रहे हैं? जी नौफिल, आर यू राइटिंग? चलिए, ये मैं शो कर देता हूँ। फिंगर और थंब प्रिंट, वॉइस मैं रेंज यूजिंग। कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर ठीक रहा है, हूँ। ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? इस क्वेश्चन को पढ़ें। Many car now use voice control as a form of security before a car can be started, and it is also used to give some key command such as start navigation system. So describe the benefit and drawback of such system in car. दो बेनिफिट राइट कर लें और दो ड्रॉबैक राइट कर लें ऑन जूम चैट।
ओके ठीक है, इसको कंपेयर कर लें। यहाँ पे दिया हुआ है बेनिफिट्स। ये जरा गो थ्रू कर लें, ठीक है, इसके हिसाब से देखें कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं। ऑलमोस्ट आपके रेंज ठीक है। सर मेरा सही है। हाँ ये देखो ना। हाँ ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बेनिफिट क्या है इसका? मोर सिक्योर सिस्टम सिंस ओनली सर्टेन पीपल कैन बी रिकग्नाइज एज ऑथराइज ड्राइवर्स। Safer since driver doesn't need to look at screen or dial to select option or look at key data. So relatively inexpensive technology. Drawback क्या है? A person's voice can be recorded to overcome the security system. यानी आपने ड्रॉबैक भी देने होंगे ना, ठीक है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन तो दी हुई है। क्विक सर्विस enable user to complete task efficiently without manual in, ठीक है, input saves time, reduce the need for typing और navigation। हाँ लेकिन आपने ड्रॉबैक नहीं लिखे ना, ये ड्रॉबैक यहाँ पे देखने। तरीन आपको क्लियर है ये? Yes, sir. Can you give a few minutes so I can copy it down or ओके just take a screenshot? ओके। Sir, can you explain the second drawback? हाँ ये जो लो एक्यूरेसी, Yes, समटाइम, sir. हाँ समटाइम जो वॉइस की पिच होती है ना वो चेंज हो जाती है। जैसे आपका गला खराब है, अब आपकी वॉइस चेंज होगी, ठीक है। अब इस इन दैट केस वो आपको रिकग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। आपकी वॉइस की जो लेवल है, पिच है, उसमें जरा भी फर्क डिफरेंस आ गया ना तो वो हो सकता है आपको रिकग्नाइज ना करे। समझ आए? इसलिए इसमें एक्यूरेसी लो होती है। Okay, sir. लो एक्यूरेसी डजंट अंडरस्टैंड वर्बल कमांड। यू आर स्पीकिंग, लेकिन वो आपकी स्पीकिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। Okay, sir. Done, sir. Sir. ओके। हाँ इसको जरा पढ़ लें, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन।
ओके, ये पढ़ लिया आप लोगों ने? दिस इज अ टू स्टेप वेरिफिकेशन। जी सर, मैं पा रहा हूँ। ठीक है। Yes, sir. Sir, can you explain the components of authentication, the last 2 points? एक तो वो दिया हुआ ना कि द मोबाइल फोन रिप्रेजेंट समथिंग शी हैज, द पासवर्ड एंड पिन कोड रिप्रेजेंट समथिंग शी नोज। ठीक है ना? अब होता है क्या, टू स्टेप में क्या होता है, आपका जीमेल अकाउंट है, Yes, sir. तो आपका जीमेल अकाउंट अब नॉर्मली आप अपने मोबाइल पे यूज करती हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना? Yes, sir. और आप अपने लैपटॉप में भी यूज करती होंगी। Yes, sir. अच्छा, अब होगा क्या, फर्ज कर लें कि आप किसी थर्ड डिवाइस में अपना जीमेल अकाउंट ओपन करती हैं, और अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया हुआ है तो फौरन आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, आर यू Sir, जेन। I हाँ। understood the scenario and everything. ओके। What does the point refer to? The mobile phone represents something she has. Like, what does that mean? I understand the देखें, last point as well. नहीं देखें, वो कह रहे हैं कि मैसेज किस पे आएगा आपके पास, मोबाइल फोन पे ही Mobile. आए, तो इसका मतलब है कि वो जिन्होंने आपको ऑथराइज करना है वो समझते हैं कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, यू Oh, मस्ट हैव all वन। right. Okay, okay, okay. I ठीक है ना? understood. इसका मतलब वो Okay. मोबाइल फोन जिसके पास भी होगा वही ऑथराइज बन जाएगा। ठीक है। Yes. तो Okay. ये कह रहे हैं शी हैज, तो द पासवर्ड एंड पिन कोड रिप्रेजेंट समथिंग शी नोज। ठीक है। ठीक है, ना फिर पढ़ लिया आपने? जी सर। ठीक। नाउ सी है, ये डायग्राम दी हुई है। ये डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। नाउ सी हियर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सर। यस, पढ़ लिया आपने? जी सरीन, आपको समझ में आया ये क्या है? Yes, sir. कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, सो कैन यू explain briefly what is meant by automatic software update?
Sure, these are basically updates that occur mostly when we log off the device or overnight. The purpose or the importance of automatic software updates is to enhance the security, ultimately, which acts like a protection against the malware, and it fixes bugs and introduces new features that improve the software performance. And it has certain downsides like the updates can disrupt device functionally after installation, which means the device may not function properly right after it has went through a software update. ओके, नौफिल आपको समझ में आ गई डिस्क्रिप्शन? जी नौफिल। ओके, ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है फ्लो चार्ट रिगार्डिंग ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट फ्लो चार्ट ना। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूजर इंश्योर डिवाइसेस चेंज, तो इंस्टॉलेशन टेक प्लेस, नीड टू रीबूट डिवाइस। अगर यस होगा तो मैसेज वार्निंग रीबूट विल अकर इन 10 मिनट्स, इज अ मैनुअल रीबूट नीडेड। अगर यस होगा तो यूजर रीबूट डिवाइसेस, नो होगा तो सिस्टम वेट 10 मिनट्स, तो ऑटोमेटिक रीबूट टेक प्लेस, अपडेट इज कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ तक कर लो। इंस्टॉलेशन टेक प्लेस में यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट scheduled for auto update at 3 a.m. ये समझ में आ रहा है आपको फ्लो चार्ट? Yes, sir. So what is meant by a manual reboot? मैनुअल रीबूट का मतलब आप खुद से रीस्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, अदरवाइज Okay, okay, all ऑटोमेटिकली right. स्टार्ट। So why does it say system waits 10 minutes? Shouldn't it wait for as long as the person doesn't opt for the update? आपने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया ना, तो उसको इफेक्टिव होने के लिए रीस्टार्ट होना जरूरी है ना। तो एक तो आपका वो कहेगा आप खुद कर दें, अगर Yes, आप sir. खुद नहीं करते तो वो आफ्टर 10 मिनट वो खुद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Oh, okay. ओके, नाउ सी दिस। यार ये पढ़नी है ना। Done, sir. ओके, सो अंडरस्टूड।
Yes, sir. So you understood? Yes, sir, understood. Okay. Can you briefly explain what it says? Sir, my mic is not working properly. Okay. नॉवेल आपने पढ़ ली? Yes, sir. Okay. So basically, this is checking the spelling and tone of communication and correct. Now here, firewall. Just go through the analysis. सर ये भी डाना पढ़ ली। ठीक है, बताता हूँ. Sir, have you done? Okay, basically, firewall, you know that. Normally it is software, but it can be a hardware. Hardware means when do you have hardware firewall? When you have a lot of traffic in and out. So that filter information between a user, computer and an external network. ये बेसिकली मॉनिटर कर रहा होता है और कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सा डेटा इन हो रहा है कंपनी के अंदर, फॉर्म के अंदर, और कौन सा डेटा आउट होगा वो या इसमें डिफरेंट फिल्टर्स लगे होते हैं. ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा का इन और आउट परफॉर्म कर रहा होता है. अब जैसे आपने पढ़ा होगा मेन टास्क का फायरवॉल क्या है. बेसिकली ट्रैफिक एग्जामिनेशन, मॉनिटर डेटा ट्रैफिक बिटवीन द यूजर कंप्यूटर एंड पब्लिक नेटवर्क. ये मेक श्योर करता है कोई ऐसा डेटा बाहर ना जाए जिसको कंपनी ने रोकना है. ये क्राइटेरिया चेकिंग है, इंश्योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा मीट स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्राइटेरिया. ठीक है, तो ब्लॉकिंग ट्रैफिक है और ये डेटा को ब्लॉक कर देगा जो रिक्वायर्ड, जिस जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं होगा. ब्लॉक डेटा ट्रायल that fail the criteria and warn the user or network manager. Logging, keep a log of all incoming. Logging का मतलब होता है to record the data.
इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक फॉर फ्यूचर रिव्यू। तो जो मतलब यूजर जो है किन वेबसाइट पे जा रहा है, किस तरह का यूजर डेटा रिसीव कर रहा है, ये सेंड कर रहा है, उसको मॉनिटर करेगा। और साइड साइड ब्लॉकिंग भी कर देगा, प्रिवेंट एक्सेस टू अनडिजायरेबल वेबसाइट बाय मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ब्लॉक आईपी एड्रेसेस। अलर्ट्स भी नोटिफाई भी करेगा भी, यूजर जो है रॉन्ग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे, सॉफ्टवेयर अटेम्प्ट टू एक्सेस एक्सटर्नल सोर्सेज, अलाउइंग यूजर टू परमिट और डिनाई एक्सेस। ये क्लियर है सबको? नॉर्मली क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे देखने की डायग्राम दी हुई, यूजर कंप्यूटर से डेटा जा रहा है, फायरवॉल और जो सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा उसको एग्जामिन करेगा और इंटरनेट एक्सेस देना है या नहीं देना ये डिसाइड करेगा। ये जस्ट गो थ्रू कर ले। ओके, हैव यू रेड? जी आपको समझ में आ गई? जी नौफल आप बताएं। Yes, sir. सेरीन आपको समझ में आ गई? कोई इशू? एनी क्वेश्चन है? बेसिकली इसमें टाइप्स ऑफ फायरवॉल बताया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हार्डवेयर फायरवॉल होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, लेकिन ये हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है, हार्डवेयर कब होगा? जब बहुत ज़्यादा डेटा ट्रैफिक इन और आउट हो रहा हो तो हार्डवेयर होगा। ये इसकी लिमिटेशन है, बाईपासिंग है, मिसकंडक्ट है, डिसेबलिंग है। ठीक है।
जी, आपको समझ में आ गया नौफिल? जी नौफिल, आज के लिए काफी है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, हमने चैप्टर 1 चला था ना। जी चैप्टर 1 चल रहा था, वो एसक्यू और करेक्टर सेट वगैरह वो पढ़ रहे वो थे। हो वो हो गया था ना, ठीक है ठीक है। जी ओके, इसको पहले पढ़ लें, ठीक है। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट मैप इमेज। बिट मैप इमेज का मतलब होता है कि हम पिक्सल के थ्रू इमेज को डेवलप करते हैं, जैसे डॉट 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 डॉट। अब ये एक पूरी पिक्चर बन जाती है बिट्स। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू डिजिटल फॉर्म, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। जी ये पढ़ लें, पहले पढ़ लें। पढ़ लिया। समझ में आ गया आपको? जी अब इसको देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आता, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पढ़ लिया। समझ में आया? जी ठीक है ना, ये इस पर बताया गया किस तरह पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जीरो और, जी यानी जो वाइट है वो जीरो है, जो ब्लैक है 1 है। इस तरह पूरा एक इमेज डेवलप हो जाता है। तो सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर से एक पूरा एक इमेज डेवलप हो जाता जी है। ओके, अब इसको देखें जरा। पढ़ लिया सर।
ठीक है, समझ में आ गया आपको ये कलर्स कैसे हम्म। मैनेज किए जाते हैं। ये देखो ना, टू जी। पावर थ्री एट होता है, तो एट कॉम्बिनेशन, यानी एट कलर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिट पर पिक्सल आप इंक्रीज करते जाएं, जैसे टू पावर फोर कलर, टू पावर थ्री एट कलर। तो ये हमने फाइल साइज में पढ़ा था ना, बिट पर पिक्सल, बिट जी। पर पिक्सल, ये पता होना चाहिए। ओके, ये देखो। पढ़ लिया। समझ में आ गया। जी। ये देख रहे हैं। सर तो जितनी ज्यादा पिक्सेल्स होंगी उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, हाँ मतलब बिल्कुल, अच्छी। बिल्कुल। सर। जैसे आपने टू के का सुना होगा ना, टू के, जी। फोर के। जी। जी। आपके पास जो टेलीविजन है, फोर के है, टू के है, या एट के है? जी। कौन सा है आपके पास? 8K। एट के। एट के की रेजोल्यूशन फोर के से मच बेटर है, और फोर के इज मच बेटर टू के, ठीक है। सही। ऐसे ही, ठीक है, एक जी। पढ़ लिया सर।